बिहार में कई रियायतों के साथ बढ़ सकता है एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन। दुकानें खुलने का समय में हो सकता है इजाफा, ज़्यादा समय तक दुकान खुलने की मिल रही है संभावना। बिजली पानी की सुविधाएं जल्द बहाल करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया निर्देश। कहा कि यास चक्रवात का असर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पानी और बिजली की सुविधा मुहैया कराया जाए ताकि बिहार के लोगों को दिक्कत न हो। उत्तर बिहार में हुई भारी बारिश, आज भी हैं आसार, यानी आज भी बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। यूएई में कराए जाएंगे आईपीएल के बचे मैच, मेडिकल कॉलेजों में होगा ब्लैक फंगस का उपचार। अब बड़ी एक खबर है बिहार के लिए कि ब्लैक फंगस जो लगातार बढ़ते जा रहा है उसका इलाज मेडिकल कॉलेजों में भी होगा। दरभंगा एयरपोर्ट से रिकॉर्ड यात्रियों ने की आवाजाही, यानी कि दरभंगा एयरपोर्ट से जो है रिकॉर्ड टूटने लगा है और यात्रियों की आवाजाही अब प्रारंभ हो गई है। सुशील कुमार की रिमांड 4 दिन और बढ़ी। और बिहार के लेकर सुखद खबर है कि अब कोरोना का पैराग्राफ जो है नीचे की ओर गिरता जा रहा है। और बीते दिन की अगर बात कर लें तो बीते दिन बिहार में 1000 से ज़्यादा और 2000 से कम मरीज मिले हैं, यानी कि कह सकते हैं कि बिहार में अब संक्रमण का जो दर है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सूबे में जो है यानी कि बिहार में जो है 1,500 से कम मरीज मिले हैं संक्रमित मरीज। 6 जिलों में 10 से कम नए संक्रमित मरीज मिले हैं। पटना में 196 और समस्तीपुर में 110 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आपको बताते चलें बिहार के विकास में जीविका दीदियों का अहम योगदान रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भी ने बोले हैं कि जीविका दीदियों का बिहार के विकास में काफ़ी योगदान रहा है। सीएम ने कहा कि बिहार के विकास में जीविका दीदियों की अहम भूमिका है। बिहार के पैक्सों में बैंकिंग का भी होगा काम। अब एक बड़ी खबर पैक्सों के लिए है कि पैक्सों में जो है बैंकिंग का भी काम होगा। इधर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि कम वजन व खराब अनाज मिले तो शिकायत जरूर करें। जल स्तर में वृद्धि पर नदियां लाल निशान से नीचे। 1 जून के बाद कार्यालयों में शुरू हो सकता है काम। कोरोना काल में शिक्षक और बच्चों के लिए बनाए 42 वीडियो। अगस्त तक मेडिकल कॉलेजों में 130 मिलियन टन ऑक्सीजन भंडारण की क्षमता होगी। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। व्यूअर्स से मुझे कहना है कि अब तक जो यूट्यूब से मुझे संकेत दिए गए हैं, बताए गए हैं, उसमें मेरे वीडियो देखने वाले 70% हैं जो हमारे व्यूअर्स जो हैं सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए, सदस्यता संख्या बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सुबह सवेरे के कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, हम चुनकर आपके लिए खबरों को लाते हैं। देखिए, बिहार में लॉकडाउन की मियाद अब समापन की ओर है। 1-2 दिन की बात है, उसके पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पदाधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक करके फैसला लेंगे। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं तो राज्य में कई छूट के साथ 1 हफ्ते के लिए और बढ़ सकता है लॉकडाउन। यह चर्चा बीच में आई थी कि लॉकडाउन को अब अनलॉक में बदल दिया जाएगा। जिस प्रकार से कोरोना का असर बिहार में कम हुआ है, ग्राफ नीचे की ओर गिरा है, तो लोगों का अनुमान था, कुछ लोगों का, विशेषज्ञों का भी कहना था कि बिहार में अनलॉक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल लोगों का भी मंतव्य आया है कि फिलहाल लॉकडाउन ही रहे, क्योंकि अभी 1000 तक पहुंचा हुआ है, 1500 पहुंच गया है। अगर लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए और फिर आवाजाही शुरू हो जाए तो फिर बढ़ने की संभावना हो सकती है। यानी कि कई राज्यों में भी अभी स्थिरता के साथ लॉकडाउन जारी है। कई राज्यों में लॉकडाउन से अनलॉक होने की बात हो रही है, अनलॉक होने की स्थिति में है। जून महीने में 1 जून से कई राज्यों में अनलॉक होने की स्थिति है, लेकिन बिहार में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ाने की बात की जा रही है। दुकानों के खुलने की बढ़ सकती है समय सीमा। अभी जहां देहाती क्षेत्रों में 12 बजे तक और शहरी क्षेत्रों में 10 बजे तक दुकानें खोल रहे हैं, तो इसका समय सीमा और बढ़ाया जा सकता है। कोरोना संक्रमण के घटते मामले को देखते हुए राज्य सरकार कुछ नई छूट के साथ बिहार को लॉकडाउन की समय सीमा को 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा सकती है। यानी 1 सप्ताह की बात की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे
अनलॉक किया जाएगा। दुकानों को, कुछ दुकानों को, जैसे अभी मान लीजिए कृषि की दुकानों को खोलने का अनुमति दिया गया है, फिर और किराना दुकान को फिर पूरा दिन खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे लॉक अनलॉक किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है, जैसा कि दूसरी बड़ी खबर पर अगर हम इसी को लगाव के लेकर चर्चा करना चाहेंगे कि जहां बिहार में लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन है और अनलॉक की कुछ लोग मांग कर रहे हैं, कुछ लोग लॉकडाउन की भी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक सप्ताह के लिए और लॉक लगाने की बात की सूचना प्राप्त हो रही है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार। और इधर बिहार के स्कूल खोलने को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बिहार में फ़िलहाल अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। जब तक कोरोना का असर समाप्त नहीं होता है तब तक नहीं खुलेगा। लेकिन अगर बीते कोरोना काल की पहली लहर की अगर बात कर ले तो पहली लहर के बाद विद्यालय तो खुले, लेकिन अचानक सभी विद्यालय नहीं खुल गए, कोचिंग संस्थान नहीं खुले, बल्कि 12वीं 10वीं वगैरह के नीचे की ओर बढ़ते हुए 5वीं तक 6ठी तक खुला, उसके बाद 5वीं 4थी सबको, फिर पहले वगैरह सभी बच्चों को धीरे धीरे खोला गया। तो उसी स्थिति में लगातार एक अचानक से स्कूल कोचिंग खोलने का निर्देश नहीं दिया जाएगा, बल्कि जिस प्रकार से पहले दिया गया था उसी प्रकार से धीरे धीरे स्कूलों के खोलने और कोचिंग खोलने की भी अनुमति दी जाएगी। क्योंकि अब की जो तीसरी लहर आने वाली है वह बच्चों को प्रभावित करने वाली है। तो इसको लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार सतर्कता बरत रही है और कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी। सितंबर तक तीसरी लहर आने की बातें भी कही गई है। तो उससे पहले बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए समय को भांपते हुए, देखते हुए धीरे धीरे स्कूल खोलने की बातें की जाएगी और वैसा स्थिति साफ रहा तो धीरे धीरे स्कूल भी खुलेंगे। इधर देखिए, यास चक्रवात का जो असर है वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब धीरे धीरे कम होने की स्थिति में आज भी पानी आने की, बारिश होने की संभावना उत्तर बिहार में बताई जा रही है कि भारी बारिश आज भी हो सकते हैं, आसार बताया जा रहा है। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने चक्रवात का जो बिहार में क्षति हुआ, उस क्षतिपूर्ति को लाभ देते हुए कहते हुए कि बने इसको पूर्ति किया जाए। और बिजली, बहुत सारे बिहार में खंभे उखड़ गए, बिजली के खंभे उखड़ गए, तो उस खंभों को दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। बिजली सुविधा मुहैया कराने की, चालू करने की बात की जा रही है, शुरू करने की बात की जा रही है। और बिजली और पानी सुविधा को तुरंत मुहैया, जल्द मुहैया कराने की निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया है। इधर दरभंगा एयरपोर्ट से रिकॉर्ड यात्रियों की आवाजाही शुरू, राज्य की प्रगति में सहायक होगा दरभंगा एयरपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास में, प्रगति में दरभंगा एयरपोर्ट जो है वह सहयोगी बनेगा, यानी सहायक होगा। एयरपोर्ट से यात्रियों की आवाजाही के साथ व्यवसाय का भी फायदा होगा। उनका कहना है कि अगर दरभंगा एयरपोर्ट में इसी तरह से आवाजाही बढ़ती गई तो व्यवसाय में भी सुविधा होगी, व्यवसाय से बिहार आगे की ओर बढ़ेगा। इधर बिहार के मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि बिहार में ब्लैक फंगस जो है, फंगस रोग की उपचार, बीमारियों का इलाज जो है मेडिकल कॉलेजों में भी होगा। यह एक बड़ी खबर बिहार के लिए है कि मेडिकल कॉलेजों में भी इसका उपचार होगा। सुशील कुमार की रिमांड 4 दिन और बढ़ाई गई है। अमेरिका ने चीनी कंपनी से सी फूड आयात रोका। कुलदीप को एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इधर आगे की ओर बात कर ले तो बिहार में पैक्सों का काम और बढ़ जाएगा। जहां पैक्सों के द्वारा खाद वगैरह की बिक्री, चावल, गेहूं, माने अनाजों का लेन देन, खरीद किया जाता था, अब बैंकिंग का भी काम सौंपने की बात कही जा रही है। पैक्स सहकारी बैंकों के एक्सटेंशन काउंटर की तरह काम करेंगे। नई व्यवस्था में क्या होगी? रुपये की जमा, निकासी और लोन के लिए आवेदन भी लिए जाएंगे। यानी कि जिस प्रकार से बैंक में लेन देन किए जाते हैं और फिर लोन की भी बात आती है, लोन भी दिया जाता है, उसी प्रकार से अब पैक्सों का भी जिम्मेवारी बढ़ने जा रही है। यानी कि अब बैंक की तरह पैक्स भी काम करेंगे, पैसे का जमा भी होगा, पैसों का निकासी भी होगा और किसी को, अगर किसी किसान को, अन्य लोगों को अगर लोन की ज़रूरत हो तो वहाँ से लोन भी मिलेगा। केंद्र सरकार लाई पैक्सों के कंप्यूटराइजेशन की कई नई योजना, कंप्यूटराइजेशन सारे कंप्यूटर से काम होंगे, नई योजना को इसमें जोड़ा जा रहा है। केंद्र ने अपनी नई योजना पर राज्य सरकार से मांगी है सहमति। अभी इसको लागू नहीं किया गया है, इसको पूरा खाका तैयार करके केंद्र सरकार के पास में भेजा गया है। अगर वहाँ से अनुमति मिल जाती है तो इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा, बिहार में लागू कर दिया जाएगा। ऐसे भी बिहार के कई ऐसे काम है, नल जल योजना और कई ऐसे काम है जिसको बिहार के देखा इसकी अन्य राज्यों में भी लागू किया, बिजली मीटर, इन तमाम चीज़ों को। अब यहाँ पर पैक्स के लेकर बैंकिंग का जो काम किया जा रहा है, बिहार की तरह दूसरे राज्य भी अगर ये बढ़िया रहा तो केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा यह भी कहा जाएगा कि बिहार की तरह
अन्य राज्यों में अगर पैक्स की काम हो रहा है तो वहाँ भी इस तरह के कर सकते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। 8,463 पैक्सों का ऑडिट हो जाएगा आसान। ऑडिट कराने में देखिए कोई भी काम होता है तो उसका ऑडिट होता है, तो ऑडिट कराने का भी काम आसान हो जाए। कई पैक्सों को सरकारी काम नहीं दिए जाते, कई पैक्सों को सरकारी काम फिलहाल नहीं दिए जाते हैं। इधर देखिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि मुफ्त दिए जा रहे अनाज वजन में अगर कम है या खराब है तो आप चुप नहीं रहें, बल्कि उसको आप शिकायत करें। शिकायत पर अमल होगा और कार्रवाई भी होगी। गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनका कहना है लेसीसी का, गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीलर भी खराब अनाज मिले तो वितरण बंद कर अधिकारी को सूचना दें। अगर डीलरों को भी अगर खराब अनाज मिल रहा है तो वितरण बंद कर दे और अपने अधिकारी को सूचना दे। अधिकारी ने शिकायत पर 24 घंटे में सुनवाई नहीं की तो होगी कार्रवाई। और अधिकारियों को भी उन्होंने चेताया है कि 24 घंटे के अंदर में शिकायत की अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी भी खैर नहीं होगी। दोषपूर्ण योजना जल जमाव का कारण बेसा। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के महासचिव डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने पटना सहित तमाम शहरों में जल जमाव की समस्या पर कहा है कि साधारण बारिश में जल जमाव की समस्या का मूल कारण जलवायु परिवर्तन नहीं बल्कि दोषपूर्ण शहरी योजना है। देखिए यह एक आपदा थी, चक्रवात जो है अचानक आई और हर पूरे देश में मैंने जहाँ जहाँ इसका असर रहा है वहाँ असर हुआ है। और बिहार में भी यह लोग कह रहे हैं कि पहली बारिश में ही जल जमाव हुआ है, लेकिन यह एक इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बरसात भी आने वाली, मौसम भी आने वाली है, यानी जलवायु आने वाली है। तो इससे पहले ही, बरसात से पहले ही बिहार सरकार को पटना में, खासकर जो पिछली बार हम लोग को देखने के लिए मिला, उस तरह की स्थिति न रहे। कई शहरों में भी ऐसी स्थिति है, उसके लेकर अभी से ही प्लानिंग होनी चाहिए और व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार में 1,500 से भी कम संक्रमित मरीज बीते दिन मिले हैं। और अगर 6 जिलों में की बात करें तो 6 जिलों में 10 से कम नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें बांका में 5, बक्सर में 8, जहानाबाद में 4, कैमूर में 5, शेखपुरा में 7 और सीतामढ़ी में 9 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा पटना में 196 संक्रमित मरीज मिले हैं और समस्तीपुर में 110 मिले हैं। तो इस प्रकार से 1,500 से भी कम कह सकते हैं कि राज्य में पिछले 24 घंटे में 82,468 सैंपल की कोरोना की जांच की गई है, जिसमें 1.80% हो गई है संक्रमण दर, जबकि एक दिन पूर्व राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 1.93% थी। तो लगातार यहाँ पर कमते जा रहा है। एक बिहार के लिए सुखद समाचार है। मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान जीविका दीदियों के लिए आया है। कहा है कि बिहार के विकास में जीविका दीदियों की अहम योगदान है। जीविका दीदियों का अहम योगदान है। खासतौर पर कोरोना संक्रमण के दौरान जीविका दीदियों का महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, जीविका की यात्रा वर्ष 2006 से महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने में इस सपने के साथ शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि जिस सपना को देखकर इसको शुरू किया गया था वह प्रतिफूल हो रहा है, मैंने अच्छा हो रहा है, विकास कर रहा है। बिहार के विकास में जीविका दीदियों की अहम भूमिका है। इधर जलस्तर में वृद्धि पर नदियां लाल निशान से नीचे हैं। नदियों के जलस्तर को हर घंटे किया जा रहा है नोट। बिहार के मंत्री का कहना है। और बाढ़ सुरक्षा को बनी 298 योजनाओं में से 209 का पर काम हो चुका है। 1 जून के बाद कार्यालयों में शुरू हो सकता है काम। अभी आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी के सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को बंद रखा गया है। बहुत जरूरी होने पर कुछ अधिकारी कर्मचारी बुलाए जा रहे हैं। धीरे धीरे इसको भी खोलने की प्लानिंग है। सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर UPC का निधन हो गया है। अरबों कोरोना काल में शिक्षक और बच्चों के लिए बनाए 42 वीडियो। यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियो को खूब किया जा रहा है पसंद। सरकार के शोध प्रशिक्षण निदेशक विवेकानंद झा की है यह कहानी। तो खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।